कल्पना कीजिए एक ऐसा ब्रह्मांड जहां ज्ञान कैद हो गया हो, देवता शक्तिहीन हो चुके हों और एक असुर की जिद पूरी सृष्टि को अंधकार में धकेल दे। बहुत समय पहले सृष्टि में एक असुर उत्पन्न हुआ, कालेश्वर असुर। बचपन से ही उसके मन में ज्ञान को लेकर गहरी जिज्ञासा थी। एक बार जब वो छोटा कालेश्वर था, जंगल में उसने एक ब्राह्मण को यज्ञ करते देखा। मंत्रों की ध्वनि से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और वर्षा थम गई थी। ये देखकर वो विस्मित हो गया। ये शब्द बिना शस्त्र उठाए इतनी शक्ति रखते हैं। लेकिन तभी उसका पिता महाक्रूरासुर अपने सैनिकों के साथ आया और ब्राह्मण पर आक्रमण करने लगा। कालेश बीच में आकर बोला, रुको पिता, उसे मत मारो। महाक्रूरासुर क्रोध से बोला, कालेश दूर हटो, ये कमजोर ब्राह्मण हमारी ताकत का दुश्मन है। असली शक्ति बाहुबल में है, इन खोखले मंत्रों में नहीं। कालेश बोला, नहीं पिताजी, असली शक्ति यही है। तलवार तो देह को काटती है, पर मंत्र पूरे ब्रह्मांड को झुका देते हैं। एक दिन ये शक्ति सिर्फ मेरी होगी। उसकी आंखों में मासूम जिज्ञासा थी, पर धीरे धीरे वो महत्वाकांक्षा में बदल गई। वर्षों बाद कालेश्वर असुर हिमालय की एक गुफा में कठोर तपस्या करने लगा। चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं। शरीर जल चुका था, पर संकल्प अटूट था। वो बल नहीं चाहता था, वो वेदों का संपूर्ण ज्ञान चाहता था। जब उसके पिता ने उसे युद्ध के लिए लौटने को कहा, तो कालेश्वर असुर बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। मुझे चाहिए ऐसा वरदान जो सृष्टि को मेरी आज्ञा में झुका दे। महाक्रूरासुर दूर खड़ा हंस रहा था, पर उसकी आंखों में भय था। वह जानता था कि अगर यह सफल हो गया तो तीनों लोक कांप उठेंगे। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी का आसन डोलने लगा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा। कालेश्वरासुर सच्ची भक्ति से तप कर रहा था। अंततः स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उठो कालेश्वरासुर, तेरी तपस्या ने तीनों लोकों की नींव हिला दी है। मांगो, क्या चाहते हो? कालेश्वरासुर बोला, हे जगत पिता, मुझे अमृता नहीं चाहिए। मुझे चाहिए चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान। सृष्टि का हर मंत्र, हर नियम केवल मेरे भीतर समा जाए। देवता, काश सब भूल जाएं। मैं ज्ञान का एकमात्र स्वामी बनूं। ब्रह्मा जी ने चेताया, कालेश्वरासुर, यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। ज्ञान बांटने के लिए है, कैद करने के लिए नहीं। विचार बदलो, वरना परिणाम भयानक होंगे। पर कालेश्वरासुर ने अहंकार से कहा, मैं ही ज्ञान का एकमात्र स्वामी बनूंगा। जब सब मंत्र भूल जाएंगे तो सब मेरे अधीन होंगे। तब ब्रह्मा जी ने अनिच्छा से कहा, हाँ। उसी क्षण से धर्म का संतुलन बिगड़ गया। वेद कालेश्वरासुर के भीतर समा गए और तीनों लोग अंधकार में डूबने लगे। ब्राह्मण मंत्र भूल गए, यज्ञ की अग्नि बुझ गई, अन्न दुर्लभ हो गया, फसलें सूख गईं, बच्चे भूख से रोने लगे, देवताओं के अस्त्र निष्क्रिय हो गए, इंद्र वज्र चलाना भूल गया, आकाश गूंज उठा पर बिजली नहीं गिरी, अर्षियों के ग्रंथ खाली हो गए, शब्द, सूत्र, मंत्र सब मिट गए। कालेश्वरासुर ने देवलोक पर आक्रमण किया। देवता बोले, हम लड़ नहीं सकते, मंत्र नहीं, अस्त्र बेकार। इंद्र का सिंहासन छीनकर कालेश्वरासुर स्वयं बैठ गया। उसने घोषणा की, आज से कोई यज्ञ नहीं, कोई शक्ति नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा और ब्रह्मांड सुनेगा। मेरी व्यवस्था ही अब परम व्यवस्था है। देवता निराश होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पितामह, अब हम कैसे लड़े? वेद गए, मंत्र खो गए, हम शक्तिहीन हैं। तभी विष्णु भगवान बोले, जब पुरुष रूप असफल हो जाते हैं तब आदि शक्ति का आह्वान होता है। केवल महादेवी ही इस अंधकार को मिटा सकती हैं।
देवताओं ने सामूहिक प्रार्थना की। यह प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से निकली थी। सृष्टि की पीड़ा देखकर मां रो पड़ी। जहां उनके आंसू गिरे वहां नदियां बह निकली। सूखी धरती हरी हो गई। भूखे लोगों के सामने अन्न उग आया। वह शताक्षी बनी करुणा की धारा और शाकंभरी बनी अन्न की जननी। फिर मां और कालेश्वरासुर आमने सामने आए। तुम कौन हो? वेदों के बिना शक्ति असंभव है। यह कोई भ्रम होगा, मां बोली। असुर, ज्ञान महत्वपूर्ण है पर करुणा उससे भी बड़ा। लौट जाओ, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। असुर गिर गया। नहीं, ज्ञान ही सत्य है और अब वह मेरा है। उसने अपने मंत्रों से अग्नि के राक्षस और नकली सूर्य प्रकट किए, पर देवी की करुणा की लहर से सब मिट गए। जब ज्ञान का अहंकार टूटा तो कालेश्वरासुर ने स्वयं युद्ध किया। मां ने अपना भव्य रूप धारण किया। हजारों भुजाओं वाली दुर्गा मां की शक्ति के सामने दानव सेना सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। अंततः मां ने त्रिशूल उठाकर प्रहार किया और कालेश्वरासुर का हृदय भेद दिया। उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। उसके भीतर कैद चारों वेद मुक्त होकर देवी के चरणों में आ गिरे। वेद लौट आए। धर्म का संतुलन बहाल हुआ। पृथ्वी पर हरियाली छा गई। बच्चे हंसने लगे। देवता पुनः शक्तिशाली हो गए। देवताओं ने मां के चरणों में प्रणाम किया। हे मां, आपने कालेश्वरासुर के अहंकार को तोड़ा और हमें बचाया। आज से आप कालेश्वरासुर का नाश करने वाली देवी दुर्गा के नाम से पूजी जाएंगी। आकाश गूंज उठा। जय मां दुर्गा। मां मुस्कुराई और करुणा से आशीर्वाद दिया। और इस तरह सृष्टि ने सीखा, ज्ञान बिना करुणा के अंधकार है। तो दोस्तों, यह थी आज की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा, जहां सृष्टि ने सीखा कि ज्ञान बिना करुणा के अंधकार है। अगर आपको मां दुर्गा और कालेश्वरासुर की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय मां दुर्गा। और ऐसी ही और रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल चुलबुली स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी का आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब कोई नई पौराणिक या रहस्यमयी कहानी आए तो उसकी पहली झलक सिर्फ आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय मां दुर्गा।